बहुत शुक्रिया। मसीह यस्सु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के ममनून और मशकूर हैं कि उसने एक मरतबा फिर हमें यह मौका दिया, और खुदा ऐसे मौके हमारे दरमियान बनाता रहता है ताकि हम उसके हजूर आएँ, और हर एक इवेंट पे वो हमें वेलकम कहता है। खा खुशी हो, खा गम हो, खा हम डेस्परेट हों, खा हम गुस्से में हों, हम किसी भी कंडीशन के अंदर हों, किसी भी फेज़ में हों, खुदा खुशी से हमें कबूल करता है, हमारी सुनता है और वो हमारी बात पर कान लगाता है। तो आज भी एक खूबसूरत मौका है, एक शुक्रगुजारी की इबादत है। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। ये जो वर्सेस हैं ये बच्चों को भी ज़ुबानी याद हैं, ये बड़ों को भी ज़ुबानी याद हैं। और जब हम दुआ करते हैं, खा हम शख्सी दुआ कर रहे हों, खा हम इज्तिमाई दुआ कर रहे हों, चर्च में हों, हम दौराने दुआ इबादत इन आयात को ज़रूर कोई ना कोई बंदा हम में से उठ के इसको दोहराता है। इसका मतलब है कि ये आयात हमें याद तो हैं, लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि हम में से ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस में नहीं। हमें याद तो हैं, लेकिन हमें इसका शख्सी तजर्बा अभी तक उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हमें इसका तजर्बा होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे हैं वो सब कंडीशंस के साथ, विदाउट कंडीशन आपको कोई भी वादा नहीं मिलेगा। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत देगा। बरकत कब आएगी? जब हम खुदावंद की इबादत करेंगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। और यहां पर भी जो 3 बातें हैं ये भी कंडीशंस के साथ है। खटखटाएंगे तो खुलेगा। हम यहां पर सारे गेस्ट हैं, हम आए हैं, हमने नॉक किया है। नॉक करने का मतलब है हमने अपनी आमद का अंदिया दिया कि जी हम आ गए हैं तो दरवाज़ा खोल दें। और अगर शोर होता, ये ना दरवाज़ा खोलते तो फिर कई कॉल भी कर देते हैं। जिनके पास नंबर होता है वो कहते हैं कि सर जी हम बाहर खड़े हैं, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे। खटखटाने वाले के लिए खुलता है। जो खटखटाता नहीं, जो मांगता नहीं, जो ढूंढता नहीं, ना उसे मिलता है, ना ही उसके लिए खोला जाता है, और वो बेसमर रह जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कई बार हम मांगने में बहुत ज्यादा शर्माते हैं। कई बार हमें इस चीज का यकीन भी नहीं होता कि जो कुछ हम मांग रहे हैं हमें वो मिल जाएगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ, बड़ी पुरानी बात है, हम एक ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहां पर कोठियां कोठियां थी, खामोश कोठियां, एसी लगा हुआ, बाहर बड़ी गर्मी, और गर्मी में आपको पता है कि बाहर आता भी नहीं कोठी वाला, वो सारे अंदर थे। हम काम कर रहे तो बड़ी प्यास लग गई हमें, दूर दूर तक कहीं कोई बंदा नजर ना आए। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई पानी का कोई इंतजाम करें वरना यहाँ तो बुरे हाल हो जाएंगे, जितनी लू पड़ रही है। तो वो मुझे कहने लगा कि यहाँ पानी किसने देना है, कौन हमारी सुनेगा, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। मैंने कहा हमारे पास एक ही अल्लाह, हम दरवाजा खटखटाएं, बेल दें, कोई ना कोई तो निकलेगा। तो वो इस बात पे बज़ेद था कि भाई किसी ने नहीं निकलना, मजदूरों को किसने पानी देना। मैंने कहा चाहे हम मजदूर हैं, जो भी हैं, हम जरूरतमंद हैं, तो जरूरतमंद का काम यह है कि वो खटखटाए, वो नॉक करे, वो दुहाई दे। अंधे शख्स के ताल्लुक से आपको पता है, वो अंधा था, यस्सु वहां से गुजर रहा था, उसने यस्सु की बाबत सुना कि खुदावंद यहाँ आए हैं, खुदावंद यहाँ से गुजर रहे हैं। उसने सोचा कि रुपया पैसा तो मैं लोगों से लेता ही रहता हूँ, लेकिन आज शिफा का मौका है, अगर मैं चुप रह गया, शर्मा गया, मैंने इस मौके को वेल ना किया तो मैं शिफा नहीं पा सकूंगा। उसने क्या किया, उसने बेहयाई को अपना लिया। कई लोग कहते हैं हमें दुआ करते हुए बड़ी शर्म आती है। तो एक हमारे पादी साहब थे, वो बड़े मजाक से भरे हुए थे, कहता बाजिया का मतलब है मैं बेशरम जरा मैं साहब के सामने खलो के दुआ करने। डांस करते हुए हमें शर्म नहीं आती, तरह तरह के टप्पे हमें गाते हुए शर्म नहीं आती, किसी किस्म की चीज़ में हम नहीं शर्माते, लेकिन दुआ करते हुए हम शर्मा जाते हैं। और उसके पीछे एक ये भी वजह है कि हमारा ये यकीन भी नहीं होता कि खुदा हमें ज़रूर दे सकता है जो कुछ हम उससे मांगेंगे। तो हमने नॉक किया जी उस कोठी के दरवाजे को, वाकई कोई नहीं निकला। फिर उसने कहा कि अब हमें बेल देनी चाहिए। नॉक करने का मकसद ये था कि अगर कोई बाहर गार्ड होगा, कोई मुलाजिम बाहर काम कर रहा होगा तो वो आ जाएगा। बेल देने का मतलब है कि बराह रास्त हमने साहब को तंग किया। तो एक लड़का बाहर आया जो बड़ा अच्छा, उसने ड्रेस पहना हुआ था, जीन्स की पैंट पहनी थी, टी शर्ट पहनी हुई थी। वो लड़का बाहर आया, उसने कहा जी क्या बात है। हमने कहा सर हम मजदूर हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम बड़े परेशान हैं गर्मी की वजह से, अगर आप हमें ठंडा पानी पिला रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा जल्दी जल्दी अंदर आओ। उसे हमें अंदर बुलाया और उसने वहाँ पर जो उनका गैराज था उसका पंखा चलाया, उसने 2 कुर्सियाँ निकाली, उसने कहा बैठो यहाँ पे। उसने अंदर आवाज़ दी लड़के को और वो अंदर से जामे शीरी ले आया। हम सिर्फ ठंडा पानी मांगने के चक्कर में थे, जामे शीरी भी उसने हमें पिलाया,
उसने कहा आप 2-2 3-3 गिलास पिए, जितनी गर्मी है 1 गिलास से कुछ नहीं होना। और फिर उसने अपने मुलाजिम से कहा कि इनको एक बड़ी बोतल पानी की भी दे दें और 1 गिलास भी दे दें, ताकि दोबारा जब इन्हें प्यास लगे तो फिर इन्हें नॉक ना करना पड़े। तो खटखटाने से, मांगने से मामला हल होता है। जब हम खुदा के पास आए तो हमें एक बड़ा विजन लेके खुदा के पास आना चाहिए। हम हर शख्स से जिससे मांगते हैं उससे उसकी औकात के मुताबिक मांगते हैं। हमें हमारे बॉस का पता होता है, हमें अपनी सैलरी का भी पता होता है। बॉस से जब हम मांगते हैं ना तो हम हमेशा अपनी सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से मांगते हैं। अगर 30,000 सैलरी है तो सोचता है यार 5,000 से ज्यादा नहीं मुझे जाना चाहिए। और साहब कहेगा 30,000 तेरी सैलरी है, 60,000 रुपया तुम्हें कर्जा मंगने। हम अपनी औकात के मुताबिक मांगने आते हैं और अपने बॉस के मूड को देख के मांगते हैं। और फिर ये भी देखते हैं कि हालात साजगार हैं, गुस्से में तो नहीं है बॉस, कहीं घर से लड़के तो नहीं आया, कभी किसी क्लास तो नहीं कर रहा। अगर वो गुस्से में आया तो वो मेरी बात को रिजेक्ट कर देगा। हम एक बड़ा अच्छा मौका देखते हैं, एक ऐसा मौका जिसमें हमें हालात साजगार लगें, सब मुलाजिम अपने अपने कामों में लगे हों और हम अंदर जाके अपनी कार्रवाई डाल दें। हम ऐसा करते हैं। लेकिन क्या खुदा के पास आने में कभी आपको ये झिझक महसूस हुई है? मुझे कभी नहीं हुई। खुदा का मूड ठीक है या नहीं है, खुदा सो ना रहा हो, खुदा इस वक्त डेस्परेट ना हो, खुदा ये ना कह दे कि मेरे को तो है नहीं पुत्र, तू किहड़े टाइम ते आ गया, आज ते आखिरी डेटा चलन डईयां। खुदा कभी ये नहीं कहता, खुदा ने कभी ये नहीं कहा। खुदा का मूड आपको हमेशा ही अच्छा मिलेगा। हालेलुया। खुदा कभी आपको बुरे मूड में नहीं मिलेगा। मूड जो हैं वो हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन जब कभी खुदा का कोई बेटा या बेटी उसके हजूर में जाते हैं तो खुदा उनकी जरूर ही सुनता है। तो खुदावंद ने हमें यह पैटर्न सिखाया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब साबिर भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को थोड़ा शक पड़ा, उसने कहा जी आप ये टेस्ट करवाएं, मुझे शक पड़ रहा है कि ये कोई और ही मामला ना हो। हम सब ने दुआ की, हमने मांगा खुदा से, चूंकि हमें इस चीज में शर्म नहीं थी कि खुदा नहीं कर सकता, और खुदा ने ये किया। अब ये डॉक्टर का अपना मामला है कि वो मजीद इसमें आगे जाना चाहता है, इट्स ओके, हम इससे खौफजदा नहीं है। हम पहले भी डरे हुए नहीं थे, हम अब भी डरे हुए नहीं, क्योंकि ईमान लाने वाले लोग जो हैं वो खौफ के फेज में नहीं रहते, वो दिलेरी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा बिगड़े हुए मामलात को उनके हाथों में कर देते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमने मांगना है, हमने मांगा और खुदा ने हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बेवा औरत के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने बताया वो क्या करती थी, वो इंसाफ मांगने आती थी डेली। क्राइस्ट ने जिंदगी की गंभीर बातों को, इंतहाई मुश्किल बातों को इंतहाई सहल और आसान और सादा बना के लोगों तक पहुंचाया। दुआ करनी कैसे है? लोग कहते हैं जी कैसे करनी? कंटिन्यूटी के साथ। दुआ करनी कैसे? ईमान के साथ। दुआ करनी कैसे? दिल के साथ। इस औरत ने जो काम किया वो सबसे बेस्ट है जो खुदावंद ने तमसील में बताया। कंटिन्यूटी हमारी प्रेयर में नहीं है, नागे बहुत है हमारी दुआ, है ना। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो अपनी दुआ का टाइम फिक्स कर लेते। मैंने इस पैटर्न को हमेशा पिटते हुए देखा, क्योंकि खुदावंद ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम टाइम फिक्स करो और फिर दुआ करना। बाइबल मुकद्दस में पौलुस कहता है हर वक्त दुआ करो, हर वक्त। इसका मतलब है हमने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री बनानी है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो प्रेइंग एटमॉस्फेयर हो, जिसके अंदर हम हर वक्त मूव करें। ये एक फिजा है, ऑक्सीजन जिसमें आप सांस ले रहे हैं। एक दुआ का भी माहौल, दुआ का भी क्लाइमेट है जिसमें आप हर वक्त चलते फिरते रहते हैं। उस वक्त आप घुटने टेक के तो दुआ नहीं कर रहे होते, आपने आंखें तो नहीं बंद की होती, लेकिन आपका ध्यान खुदा की तरफ लगा होता है। आपके जज्बात, आपके एहसासात, महसूसात खुदा की तरफ होते तो आप अपनी जॉब पे हैं, लेकिन आप खुदा से बात कर रहे होते हैं कि खुदावंद आज शाम को मैंने इबादत पे जाना है, मेरी दुआ है कि आज तो अपनी कुदरत को वहां पर जाहिर कर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बहुत अहम चीज है। हमारी दुआओं के अंदर कंटिन्यूटी नहीं। हम चर्च भी रेगुलर नहीं जाते, एक संडे चले जाते हैं, फिर हम 2 संडे मिस कर देते हैं, फिर हम कोई तीसरे संडे जागते हैं, ओए 2 संडे हो गए हम चर्च नहीं गए, भाई कल मेरे कपड़े तैयार कर देना, कल हमने चर्च जाना। अच्छा, फिर सारे गाड़ी में भरे पहुंच गए, फिर 2 हफ्ते गायब हो गए। और हम खुदा के कलाम को उस तरह से अपनी लाइफ में ऑनर नहीं कर पाते, खुदा को ऑनर नहीं कर पाते, लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने वालों से मैं हमेशा खाइफ रहता हूं। नाराज तो नहीं उनसे हो सकता, लेकिन दिल में मैं सोचता हूं कि यार ये क्यों नहीं टाइम पे आते। टाइम पे आना बहुत जरूरी है, खुसूसन खुदा के घर में। और खुदा ही हमें चीज सिखाता है कि हम पंक्चुअल हों। खुदा ना तो वक्त से पहले आता है ना वक्त से बाद आता है, खुदा ऑन टाइम आता है। तो खुदा के लोगों को भी टाइम पे ही आना चाहिए। 9 बजे भारत का टाइम है, 9:45 बजे चले आ रहे हैं। अब चर्च भरा हुआ है, अब वो बंदा खड़ा हुआ है, अब वो देख रहा है कि भाई कौन मुझे जगह देगा, कौन हटेगा। मैं ये कहता हूं कि चर्च में आकर आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आपकी आमद से कोई डिस्टर्ब ना हो। वो बादशाहों के बादशाह के हजूर बैठे हुए हैं और आप उनका ध्यान हटा के अपने पे लगा रहे हैं। समझ आई आपको बात? मैं सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। ये एथिक्स है, चर्च एथिक्स हैं जो हमें साल हर साल जाने के बाद भी नहीं आए। मोबाइल फोन ऑफ नहीं होता, मोबाइल ऑन है, बीच में मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट आ भी रहे हैं, तस्वीरें सेंड कर रहे हैं, बिजनेस बातचीत हो रही है, चर्च भी हो रहा है। अब क्या करने आए हैं? आप घर ही रहते, छोटे बच्चों को ले आते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, सारी फैमिली के साथ आइए, एक बच्चे को यार इसको बाहर ले जाए, एक बंदे को, हम 6 तो इबादत कर लें, लेकिन वो सारे के सारे खेल रहे होते हैं बच्चे से। वो कभी बच्चा उधर जा रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है, खेल रहे हैं। क्या ये चीजें हमें खुदा से बरकत लेने में फायदा पहुंचा रही हैं या रुकावट बन रही?
ये रुकावट है, क्योंकि हम खुदा के घर में आके भी अपना ध्यान खुदा की तरफ नहीं लगा रहे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं जिनके साथ हम घर भी खेलते हैं। तो ये औरत बड़ा जहन बना के जाती थी, नॉक करती होगी, उधर बाहर दरवाजा खोलता होगा, वो कहता होगा जी आज तो नहीं मजिस्ट्रेट साहब बैठे, काजी आज तो नहीं बैठा हुआ, आज तो ये मसला है। अच्छा, भी चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। उसने शाउट नहीं किया, उसने गुस्सा नहीं किया, वो बेदिल नहीं हुई, वो परेशान नहीं हुई, उसने ये सदमा अपने दिल पे नहीं लगा लिया, वो आती ही रही, मुतवातिर आती रही। और काजी जो था वो बेइंसाफ था, उसकी क्वालिटी खुदावंद ने ये बताई है कि वो बेइंसाफ काजी था, लेकिन उस औरत ने आकर उसको इंसाफ करने पर मजबूर कर दी। और खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता। उसने कहा इस औरत को बुलाओ अंदर, इसे तो मैं नाक में दम कर दिया, इसका मैं केस आज ही निपटाऊंगा। और उसने साइन किए, उसने कहा जा बीबी प्लाट तेरा कब्जा छड़ा देंगे, मामला हल हो गया। हम आज दुआ करते हैं, अगले दिन हमारी दुआ बदल जाती, उससे अगले दिन हमारी दुआ कोई और होती है। कल हमने जो दुआ की थी वो हमारे जहन में नहीं है। आज हम ये दुआ कर रहे हैं खुदावंद इधर मेरा कारोबार सेट कर ले, अगले दिन हम दुआ करें खुदावंद कनाडा ले जाए, तीसरे दिन हम कनाडा से भी मोड़ जाते, कहता नहीं कनाडा के वीजे बड़े मुश्किल, खुदावंद तुम्हें दुबई ले जा। हल खुदा के लिए आसानियां पैदा कर। हमारी दुआएं ऐसी दुआएं हैं जिनसे कुछ नहीं होता। ये बाहर खाना पक रहा है, बंदे ने चूल्हा जलाया हुआ है, बार बार वो देग उठाए चूल्हे से उतार दे, उसको उबाला ही नहीं आना है ना, ऐसे होगा ना, वो हांडी पक ही नहीं सकनी। हम यही काम करते हैं। आपने एक दुआ की है वही करें, कल भी ज्यादा दुआएं की हैं तो उसकी लिस्ट बना लें, रोज वही दुआएं करें, और जो दुआ खुदा आपकी सुन लेता है उसको कैंसिल कर दें, उसके ऊपर उसको हाईलाइट कर दें कि उसके आगे डेट भी लिख दें कि मैंने इस डेट पे ये दुआ शुरू की थी, इस डेट पे खुदा ने मुझे इसका जवाब दे दिया। आप दुआ करने में माहिर हो जाएंगे। लेकिन हमारी दुआओं की कोई तरतीब नहीं है, कोई तरतीब नहीं। हम बाजार में जाते हैं, लिस्ट बना के लेके जाते हैं, हमने इम्तियाज जाना हो, हमने कैरी फोर्थ जाना हो, हमने कहीं भी जाना, जलालसन जाना हो, कहते भाई लिख लो, दोबारा फेरा ना पड़ जाए। लेकिन जब हम दुआ करने आते हैं हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। खुदा के ज़ूर आए हैं, स्टोर पे जाने के लिए लिस्ट बना ली, खुदा के ज़ूर आने के लिए कुछ भी नहीं, हम खाली ज़हन के साथ आ गए, थके हुए, बासियों से भरे हुए, उधर ही सो गए। मांगो तो तुमको, हम मांग नहीं रहे असल में, और हम नाकिस चीज़ों पर खुदा के साथ डिबेट कर रहे हैं। चले यहाँ पर वो चीज़ें हैं तो नहीं, लेकिन मिसाल देता हूँ। आप यहाँ पर दो बॉल रख देते हैं, एक मिट्टी का बॉल, टेबल लगाते हैं यहाँ पे, और एक मिट्टी का बॉल रख देता हूँ और एक सोने का बॉल, और मैं आपको दावत देता हूँ कि आएँ जी, चूज करें, जो भी आप उठाना चाहते हैं वो आपका हुआ। मिट्टी किसी ने नहीं चुकनी, सबने सोने का ढेला ही उठाना। लेकिन जब हम खुदा के पास जा रहे हैं, हम खुदा से ऐसी मांग रहे हैं, ये मिट्टी है, ये यहीं की चीज़ है। हम घर मांग रहे हैं, ये भी मिट्टी, तो बनता ही मिट्टी गारे से है। ईंटें जो है मिट्टी से बनती है, उनको पका के ईंट बन जाती, ये मिट्टी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खाने की जरूरत नहीं। जो दुआ रुबानी हम पढ़ते हैं, जो दुआ सिखाई अपने शागिर्दों को, उसमें हमारी डेली नीड्स की भी जरूरत की चीजें खुदावंद ने डाली हैं, लेकिन शुरू में नहीं। ऐसा नहीं कि हम शुरू ही यहां से करें। खुदावंद ने जो दुआ सिखाई है वो तो एक पैटर्न था, लेकिन हमने उसको एक दुआ समझ के अपनी इबादत में फिट कर ली। और अगर किसी इबादत में वो दुआ ना की जाए, वो कहते पादरी ने दुआ ही नहीं करानी आती और दुआ रुबानी नहीं पड़ी, ओ भाई वो पैटर्न है। क्राइस्ट ने पैटर्न दिया, स्टेप्स बताए हैं कि इन स्टेप्स के थ्रू आपने खुदा की ज़ूरी में एंटर होना है, इन स्टेप्स के थ्रू आपने खुदा की इबादत करनी है। शागिर्दों ने कहा था हमें दुआ करनी सिखा, यीशु ने ये नहीं कहा था कि भैया दुआ पढ़ लेना कर, तो बस ताड़ी छुट्टी। कई लोगों को देखा है हमारे बाप के रट्टा लगाई जाते हैं, हमारे बाप ही 1000 दफा पढ़ के सोते हैं, कहते यीशु ने सिखाई सी सब तो मौत पर दुआ ही है, मैं तो 1000 बार ही पढ़नी है। और फिर रात को बोझ पड़ता है उनके गले पे, गला उनका दोबारा होता है, कोई उनकी टांग खींच रहा है, स्पिरिट्स आके उनको तंग करती। लिखा गैर कौमों की तरह बकबक ना करो, ये खुदावंद ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। हमें समझना होगा कि खुदावंद ने जो तालीम दी है बिहाइंड द सीन, खुदावंद हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं। बातें तो बड़ी सादा हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है। हमने वो चीजें खुदावंद से मांगना शुरू कर दी, गाड़ी मांगी खुदा दे देता। खुदा के लिए गाड़ी कौन सी चीज है? 8 अरब लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, और अगर खुदा उन्हें ऊपर से देखता होगा तो वो क्या नजर आते हैं? वो खुदा जो समंदर को ऐसे अपने चुल्लू में उठा लेता, वो समंदर जिसको देख के लोगों की चीखें निकल जाती, डर के मारे लोग आगे नहीं जाते, कहते लहरा ने मैंने रोड देना जी, लेकिन खुदावंद उनको ऐसे उठा लेता। वो जमीन जिसके ऊपर आप रहते हैं, इतनी भारी कंस्ट्रक्शन की है विदाउट एनी पिलर, वो हवा में सर्कल कर रही है, और इससे कई गुना बड़े सितारे, जमीन तो कुछ भी नहीं है, सितारे इससे बड़े हैं। गैलेक्सीज के अंदर इतने बड़े बड़े सितारे हैं जो कई जमीनें उनके अंदर समा दें, विदाउट एनी पिलर हवा में सर्कल कर रही, घूम फिर रही। ये किसने बनाई? और उस खुदा से हम एक गाड़ी मांग रहे हैं, ये तो कोई मसला नहीं। लिखा है मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूं। खुदा चाहता है कि हम अपने ग्राफ को, अपने कैलिबर को बड़ा करें। हम हमेशा ही बात बताते हैं, मैं बड़ी कोशिश करूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूं, मैं बुआ पुट मारा कि जी मैं मिलना ही मिलना है, सिफारिशें लड़ाऊं कि मैंने पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर तक। पाकिस्तान का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक मैं पहुंच गया, ठीक है जी। और मैं पहुंच के उससे कहता हूं कि सर जी 2 मरले दे मेरे प्लाट तक कोई कर दो, मैं बड़ा गरीब आदमी है। सोचेगा यार मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, ये 2 मरले का प्लाट तो कौंसलर से भी कोई सिफारिश कर सकता था, वो MNA MPA के पास चला जाता।
सूबाई वजीर के पास किसी के पास चला जाता, मेरे पास पहुंचने के लिए इतनी स्ट्रगल की और उसके बाद 2 मरले का प्लाट मांगा। हम बहुत छोटे जहन के साथ खुदा के पास आते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा को जाने और पहचाने, और खुदा को जानने के लिए हमारे पास जो हल है वो ये कि हम उसके बेटे मसीह यीशु की शराकत में चलें। हम अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु को दें। मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जो अपनी जान दी है, हम उसकी उस अजीम कुर्बानी को और कफ़ारे को तस्लीम करें और हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात याफ्ता बन जाए। लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका पहला बाब। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। खुदा को अगर कोई पर्सनैलिटी इंटरप्रेट कर सकती है तो वो खुद खुदा है। आमीन। खुदा को कोई और इंटरप्रेट नहीं कर सकता। यीशु खुदा है। हम गीत गाते हैं क्रिसमस पे, खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे आया यीशु यार साढ़े पास, आज अपना रूप वटा के। खुदा खुद इंसान बनकर आया। खुदा को कोई ना समझ सकता है, ना कोई खुदा को समझा सकता है जब तक खुदा खुद अपने आप को रिवील ना कर दे। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह के वसीले से अपने आप को खुद रिवील कर रहा है, और अगर हम यीशु में हैं तो हम खुदा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर हम यीशु में नहीं हैं तो हम खुदा को नहीं जान सकते। तुम हनूस कह भी ना चुकोगे तो खुदा तुम्हारी सुन लेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ सब बहनों भाइयों से, चूज करें उन चीजों को जो अबदी हैं। ऐ खुदावंद मेरे घराने को निजात दे। हाँ जी, बच्चे तो शराब पी रहे, असी घर लभ रहे हैं उन्होंने, और निजात मंगो उन्होंने। ऐ खुदावंद नशे से इसकी जान छूटे, नशे से इसकी जान छूट जाए। फैमिली सारी बदरू गिरफ्तार, दरबारों के पास जाते वीजे मांग रहे। लानत हट सकती है? मुल्क बदलने से तो लानत नहीं हटती। यीशु के खून से लानतें दूर होती हैं, यीशु के खून से तकसीरें माफ होती हैं, यीशु नाम से रिहाई मिलती है और निजात मिलती है। आमीन। सो हमें दुरुस्त चीज मांगने की जरूरत है। अगर आप निजात याफ्ता हैं, हम कितनी ही दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, खुदावंद घर तो इनको मिल ही जाना। मैं हमेशा बात बताता हूँ, अगर आप दुआ करके, रोजे रख के, मेहनत करके अपने बच्चों के लिए घर बना भी गए, बच्चों के पास अपने घर को संभालने की एजुकेशन ही ना हुई, तो वो बेच देंगे आपके जाने के बाद। वो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेंगे, दस्तों गिरेबान हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, मारे कूटेंगे, केस कर देंगे एक दूसरे पे। 3-3 मरले के प्लाटों पे मैंने 3 भाइयों के केस देखे हुए। हम उनकी सुलह कराने के लिए गए हैं। हाँ जी दसो जी की मसला है? जी 3 मरले का प्लाट है, 3 असी भरा। ਵੱਡਾ कहता मैं बेचना नहीं, छोटा कहता मैं पैसे लेने ने, तीजा कहता बेचो ना। रफड़ पड़ गया। तो माँ बाप ने कितनी दुआएं की थी पीछे, बीवी ने भी नौकरी की, शोहर ने भी नौकरी की, बच्चे भी पाले, पढ़ाया भी, मरने के बाद लड़ाई पड़ गई क्योंकि उनकी तरबियत मसीह में नहीं हुई थी। अगर उनकी तरबियत मसीह में हुई होती तो वो इतना जिगरा रखते कि भाई तू मुझसे बड़ा है, या बड़ा ये कहता यार तुम मेरे से छोटे हो, मैं किराए ते चला जाना, मेरा कुछ बिगड़न वाला नहीं, खुदा मेरे नाल है, ठीक है, तुसी दोवें भरा इत्थे सलूक नाल रहो ते असी सारे मिलके एक होर घर बनावांगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, 3 भाई मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे हैं कि तीनों भाइयों ने मिलकर कमेटियां डाली। उनका एक घर था लेकिन उन्होंने 3 घर बनाए, लड़ाई नहीं डाली उन्होंने अपनी बीवियों ने कहा भी चुप करो, तुसी साडे नाल ज्यादा अकलमंद नहीं हैगियां, तुसी सानू अलैदगी दा पाठ ना पढ़ाओ, और ये भी हम आकत ना करें कि लड़ाई के साथ एक ही घर में रहें। ये भी हमारे मसीहियों में बड़ी एक बेवकूफ़ी की बात है। रहना असी इकट्ठे ही है लेकिन बुलाना असी किसी नूं नहीं है, घर नहीं छड्डना, असी सलाम भी नहीं करते। वो बड़ा भाई उधर से जा रहा है, छोटा छोटे गेट तो एंटर हो रहे, सलाम नहीं करते, रहना उधर ही है, क्योंकि उनको ये है कि भाई अगर मैं निकल गया ना मेरा भी लख मारिया जाना जे। जान मुसीबत में पड़ी, अजाब में पड़ी, लेकिन वो कमरा उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि वो 20 लाख रुपया है। कहता सर जी ए कमरा ना समझो, ए 20-25 लाख रुपया जे, मैं नहीं इनू छड़ सकता। तरबियत कोई नहीं हमारी मसीह में, हमारी कोई तरबियत नहीं है, इसीलिए हम खुदा के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं। इब्तदाई कलीसिया माल की किताब में पढ़े लिखा है वो अपने घर बेचकर रसूलों के पास लाने लगे। उन्होंने कहा सर हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, हमने ये जायदाद रख के क्या करना है, बेचो इसको, ये सारे पैसे पकड़े बांट दें। लिखा है रसूल ईमानदारी से सब में बांट देते, उनमें कोई मोहताज ना था। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है लाइफ की, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उनमें कोई मोहताज ना था। इतनी दिलेरी सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है कि पुत्र तेरे को 2 रोटियां कोनू दे दे। हमारी फितरत तो ये है कि 2 लकाला है तो जेड़ी ओदे को लद्दी वो भी खोला, ये इंसान की फितरत। लेकिन जब हम खुदावंद में हैं, खुदावंद कहता बेटा डिवाइड कर, दूसरे को भी इजी कर, थोड़ी सी तू खा ले, थोड़ी सी वो खा ले, तुम्हारा काम चल जाएगा। मांगो तो तुमको। हम गलत चीजें मांग रहे हैं खुदा से, जिन्होंने यहीं रह जाना है। ऐ खुदावंद मैं तेरी रफाकत में रहना चाहता हूँ, ऐ खुदावंद मुझे अपनी रूह की नेमतों से भर, ऐ खुदावंद मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, ऐ खुदावंद मुझे दूसरों के लिए दुआ करने का मौका दे, ऐ खुदावंद पाकिस्तान में दुनिया के अंदर ऐसे खादम उठा जो दयानतदारी से तेरी खिदमत करें। यीशु मसीह ने कहा देखो फसल तो पक गई है, मजदूर तोड़े हैं, बस दुआ करो। ये वो दुआ जो यीशु ने खुद कहा कि करो, इसके लिए कभी हमने दुआ नहीं की। मैं गारंटी करता हूँ हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान बल्कि उनकी तरफ है जेडे 6-7 काम करने ने, उन्होंने भी सिट्टा देना। ओ छड्डो जी पादरियां, उनके भी मुखालिफ हुए पड़े हैं। जो काम थोड़े से कर रहे हैं हम उनके भी मुखालिफ हैं, अगलों के लिए हमने क्या दुआ करनी है। यीशु ये कह रहा है कि तुम
देखो फसल पक गई है, दुनिया कितनी ज़्यादा हो रही है, इस दुनिया को निजात की ज़रूरत है, हमें खादम मांगने की ज़रूरत है। ऐ खुदावंद ऐसे खादम भेज जो दयानतदारी से खिदमत कर सकें, जो रूहों को बचा सकें, जो ख़ानदानों को बचा सकें, लोगों को जहालत से निकाल के अक्लमंदी होशमंदी के अंदर लेकर आएँ, उनको गुर्बत से निकाल के इमारत के अंदर लेकर आएँ, उनको लानत से निकाल के बरकत में लेकर आएँ, उनको अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेकर आएँ। तो अपने खादमों को इस्तेमाल कर खुदावंद, अपने खादमों को इस्तेमाल कर। एक बहन जिसके ताल्लुक से मैंने पढ़ा है किताब में, D.L. मूडी एक खुदा का खादम गुजरा है, बहुत ज़ोरदार खादम, पावरफुल, खुदा ने उसके वसीले से बड़ा जलाली काम किया। उस बहन ने D.L. मूडी का एक पैगाम पढ़ा तो उसके दिल में ख्वाहिश आई कि अगर ये खादम हमारे चर्च में आ जाए, क्या बात है। कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं उसके आने की, और वो उस मुल्क का था भी नहीं, वो उस मुल्क का था भी नहीं, लेकिन उसने रोज़ा रखा। उसने कहा खुदावंद मेरी ये दुआ है कि D.L. मूडी हमारे चर्च में आए। उसने हालात और वाक़यात को छोड़ दिया, ये कैसे होगा, कौन उसको बुलाएगा, किसके साथ उसका राब्ता है, कौन सा पादरी उसका जानने वाला है, कैसे हम सिफारिश लड़ाएंगे, मैं किससे कहूँ। उसने किसी से नहीं कहा, उसने घुटने टेके, उसने कहा खुदावंद मैं चाहती हूँ कि इस खादम के वसीले से जो बरकत मुझे मिली है मेरे चर्च को भी मिले। हालेलुया। और 3 महीने के बाद D.L. मूडी उसके चर्च में प्रीच कर रहा था। हालेलुया, कैसी बात है। हम दुआ नहीं करते, हमारी दुआएं बड़ी छोटी हैं। छोटे जो बादल आते हैं ना, अभी आगे मौसम शुरू होगा मानसून का, छोटा सा एक बादल आता, तर 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 बारिश करके निकल जाता, बाहर निकल, कहना बारिश होंडी, कपड़े अंदर कर लो। वो बाहर जाते धुप निकली, छोटा सा बादल था, उसने कितनी को बारिश करनी, हमने मांगा ही इतना सा है तो उतना ही मिलना था। हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए, ईमान के साथ होनी चाहिए कि खुदावंद अपने मांगने वालों को ज़रूर ही देता है। खुदा देता है। मेरी ज़िंदगी के 22-23 साल मौजज़ात से भरे हुए, हर रोज़ मेरी ज़िंदगी का एक मौजज़ा है, और हैरान कुन तरीके से खुदा मेरी ज़िंदगी में काम कर। मेरे कलीसिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, मेरे हम खिदमत भाई बैठे हुए। वो बंदा जो मसीह में है, लिखा है जो मसीह यीशु में है उसके पास गवाही है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और जिसके पास गवाहियाँ नहीं है, गवाही खाली आए नहीं कि मैंने मोटरसाइकिल मिल गई, ये बड़ी गवाही है कि आपकी अपनी बीवी के साथ सलूक है, ये बहुत बड़ी गवाही है। आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं, ये बहुत बड़ी गवाही है। आपके घर में अच्छा खाना पकता है, ये बहुत बड़ी गवाही है। आपकी बीवी अच्छा खाना बना लेती है, घर की सफाई सुथराई रखती है, बड़ी बरकत की बात है। हम इसको कभी बरकत कंसीडर नहीं करते। मैं उन बहनों को, बुजुर्गाओं को, बेटियों को अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ जिनके घर में साफ देखता हूँ। ऐसी बहनें देखता हूँ कि ड्रास के बाहर अद्धा मोजा अंदर अद्धा बाहर लटके, जाले लगे हुए, छाड़ फटे हुए, कोई पता ही नहीं है, और अपना मुंह उसने ऐसे शीशे की तरह चमकाया हुआ। सलाम भाई साहब, सलाम भाई साहब, अंदर जाओ, कितने बहना है भाई, सब कुछ तो कटा फटा, मतलब वो सारे पैसे अपने ऊपर ही लगाए जा रही। वो सुगड़ औरत नहीं है। सुगड़ औरत वो है जो अपने घर को देखती है, क्योंकि औरत की पहचान उसके घर से है। वो किस तरह लोगों के सामने बर्तन रखती है, वो किस तरह बर्तन उठाती है, ये उसकी हाजिरबाशी है, ये उसकी तरबियत है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, वो भांडे धो के रख नहीं होते जो पानी भरे होंगे, वो पानी समेत ही लो जी सारे, वो कहता ओहो सॉरी मुझे पता नहीं था में पानी, भाई जब धोया था उसको सुखाया नहीं था, गीले ही बर्तन रख दिए आगे। कई शोकेस में से मिट्टी वाले उठा के रख देते। इसके पीछे रीज़न क्या है? मेंटली अप्रोच ही नहीं है उनकी, उनका जहन ही नहीं उस तरफ गया, कभी वो काम किए ही नहीं। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मसीह में आके तरबियत पजीर हो जाए, वो चीज़ें मांगें जिनसे हमारी लाइफ के अंदर कोई तब्दीली आएगी और हमारी लाइफ से कुछ अच्छा इंपैक्ट लोगों की लाइफ में जाएगा। मसीह ने कहा था तुम दुनिया के नमक हो, तो नमक तो टेस्ट है जी। नमक अगर पूरी हांडी में ना डालें तो हांडी कुछ भी नहीं, ऐसी बात है। यीशु को भी ये पता था कि नमक क्या चीज़ है, नमक क्या अहमियत रखते। खुदावंद ने कहा तुम नमक हो, तो हमारी फैमिली के अंदर हमारा कोई टेस्ट नहीं, हमारी फैमिली के किसी मेंबर का कोई टेस्ट नहीं, सारे टेस्टलेस हैं, क्योंकि मसीह में नहीं, हमें कोई मज़ा नहीं। तो खुदावंद ने कहा मांगो। क्या हमने निजात मांगी? क्या हमने तौबा की? क्या हमने रफाकत मांगी? खुदावंद ऐसे बहन भाई दे जिनके साथ मिलकर मैं दुआ कर सकूँ। असी ऐसे भरा लभने जिन्होंने को बोतल होए, फोन कर देने, कहता हाँ, कहता बस तू कल आ जाए चुप करके, उन्होंने भी नाल ले आई, चलो जी रफाकत हो रही। ये भी रफाकत शराकत है बुरे काम की। हम दुआ करें खुदावंद हमें अच्छे लोग दे जो तुझे जानने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं भी उनके साथ मिल जाऊँ। सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावां, ज़बूर नवीस कहता है सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावां, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना। तो एक ईमानदार जो है वो तो ईमानदार ढूंढ रहा है, एक गुनाहगार लोग अपने जैसे बंदे ढूंढेगा जिनके साथ मिलकर वो सूटे लगा सके, शराब पी सके, जुआ खेल सके, जनाकारी हरामकारी के काम कर सके। तो हमने क्या मांगा है? जो कुछ अब मांगेंगे वो हमें मिलेगा। गाड़ियाँ हमने मांगी वो मिल गई, मोटरसाइकिलें मांगी मिल गई, घर हमने मांगे वो मिल गए, बच्चों के रिश्तों के लिए दुआएं की वो भी मिल गई। तो अपने लिए हमने किया क्या है? ये सारी चीज़ें तो यहीं रह जानी। जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? बहुत सी अच्छी चीज़ें। एक आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एक दाऊद की दुआ आपको सुनाता हूँ। देखें दाऊद ने भी दुआ की है। दाऊद वो शख्स था जो खुदावंद के दिल के मुआफिक था। आप जानते हैं इस बात। ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की, मैंने
खुदावन से कितनी दरखास्तें हैं जी? और हमारी लिस्ट ही लिस्ट है, वो भी नहीं सुनी जा रही। पता नहीं लग रहा है, एक दिन ऐसे कुछ कर रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, हमें पता ही कोई नहीं। और फिर एंड पे एक बड़ी मजाहिया स्टेटमेंट देते हैं, पता नहीं कितनी दुआ सुनी की, क्योंकि उन्होंने खुद तो की नहीं होती। उन्होंने व्हाट्सएप पे लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बाजी मेरे लिए दुआ करें, भाई मेरे लिए दुआ करें, अंकल जी आंटी जी मेरे लिए दुआ करें। खुद तो उन्होंने की नहीं होती। अगर उसने खुद की होती तो कहता खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। उन्हें करवाई होंगी, ऐसे कहता पता नहीं कितनी सुनी। मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। जो मैंने दरखास्त की है मैं उससे हटने वाला नहीं, मैं उसी पे खड़ा रहूंगा, मैं उसी पे स्टैंड लूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंत के घर में रहूं। तो दुआ मांग रहा है जी, ताकि खुदावंत के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। लो जी, ये दुआ है, ऐ खुदावंद मैं तेरी बारगाहों में ही रहूं, मेरे से कोई ऐसा उल्टा काम ना हो जाए कि तेरी हुजूरी मुझसे जुदा हो जाए। मैं तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी कुदरत से भर जाना चाहता हूं और मैं तेरा वफादार बंदा बन के जमीन पर रहना चाहता हूं। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की। ये एक दरखास्त एक ऐसी दुआ है जिसके साथ सारी चीजें आपको खुद ही मिल जाएंगी। अगर आप खुदावंद को मांग लेंगे, बादशाह को मांग लेंगे, तो क्या बादशाह खाली हाथ आएगा? बादशाह के साथ उसका पूरा लाओ लश्कर होता है। हमारा वजीर आजम जहां कहीं जाता है ना, गड्डियां दी रेल पे लोदे नाल, बम को रोकने वाले जैमर्स उसके साथ, कि बम भी कोई आदर ना आए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां उसके साथ एंबुलेंस भी। ते गरीब खड़े ने साइडा ते, मोटरसाइकिल बंद करके खड़े ने कि प्रोटोकॉल जाए, असी भी फिर अगे जाइए अपने काम दे। ये दुनियावी बादशाहों की बात हो रही। अगर दुनियावी बादशाह इतना प्रोटोकॉल रख सकता है तो बादशाहों के बादशाह का प्रोटोकॉल क्या है? आमीन। अगर वो आपकी लाइफ में है, अगर वो आपकी फैमिली में है, अगर वो आपके चर्च में है, वो आपको क्या कुछ देगा? एक पादरी दुआ कर रहा था, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी 1000 कलीसिया है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, चर्च में लोगों को बसें लेने के लिए जाती हैं, हमने अपना हॉस्पिटल भी बना लिया, स्कूल भी बना लिया। है खुदावंद तेरा शुक्र। खुदावंद ने कहा पुत्र है तो 1% भी नहीं, क्योंकि तूने मेरी बात तो मानी नहीं, तूने अपनी मनवाई मेरे से। अगर तू मेरी बात मानता तो तू इससे बहुत आगे होता। हमने खुदा की बात नहीं मानी, हम खुदा को इंस्ट्रक्शन देते रहे सारी उम्र। इसी में हमने स्पेशलाइज कर लिया, PhD कर ली हमने, खुदा को बताने में कि खुदा मेरे लिए ये कर, है ना। हमने कभी ये खुदा से नहीं कहा खुदावन तू मेरी लाइफ में क्या करना चाहता है। अपनी दुआ को थोड़ा पलटाएं, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। खुदा मुझसे ज्यादा अक्लमंद है या मैं अक्लमंद हूं? बताएं चलें, मैं अपने पे ले आता हूं बात। खुदा ज्यादा अक्लमंद, मेरी अकल तो कुछ भी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 42-43 साल का है, खुदा का एक्सपीरियंस हजारों करोड़ों साल का है, पता ही कोई नहीं। तो मैं जो फैसला करूंगा वो ज्यादा मोतबर और काबिल एतमाद हो सकता है या खुदा का? जिसके सुनने के कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लोग कहते हैं जी खुदा किस तरह से बात करता है? सर, खुदा बात करता है, उनसे बात करता है जो उसकी सुनने के लिए आमादा है, आमादगी जाहिर करते हैं। यहाँ तो अगर इंसान की कोई बात ना सुने तो हम बात रोक देते हैं, और यार जो तो सही मूड च होएगा मैं फिर करांगा। आज लोग दुआ के लिए आते ही नहीं, असल में उनका जहन कुछ और होता है, बिखरे जहन के साथ आते हैं। मोटर भी चल रही है, बच्चों लिए नाश्ता भी बनाना है, मुन्ने के पापा भी काम तो आने वाले ने, है खुदावन तेरा शुक्र। सारी दुनिया के काम हमारे जहन में है और हम सोचते हैं हम दुआ करें। बच्चे को बीच में कह रहा है मोटर बंद कर दे, बत्ती चली गई है, हालेलुया। सारे काम बीच में। अब एक बार कौन आया? प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहाँ है यहाँ पे? खुदा तो है ही नहीं। 5-10 मिनट की दुआ करके हम अपने आप को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं कि खुदा बड़ा काम करेगा हमारी लाइफ। खुदा देख रहा है कि कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अपने साथ। खुदा के साथ हमने क्या करना है? हम अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं असल। तो खुदा ये चाहता है, मांगने का हमें करीना और सलीका आना चाहिए। अनस मल का गीत था, अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा कर, उसकी नेमत किसी को ना भूलना, पूरे दिल से शुक्र उसका करना। एक सलीका है, मांगे तो पाए, उस सलीके से मांगा करें। ये वो गीत था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मांगने का एक सलीका है सर, मांगने का एक तरीका है, और वो तरीके बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने खुद हमें सिखाए। हमें खुदावंद के पास आना है और हमने खुदा को देखना है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। नंबर 1 पॉइंट ये है, इसी पे अगर आप स्टैंड कर लें तो बाकी सारी चीज़ें अपने सेटअप में वापस आ जाएंगे। हम शुरू ही यहाँ से करते हैं, खुदावंद वे है मेरी जिठानी, मेरी सस, मेरा साह बंद किया है इस औरत ने, और आती हैं दुआ के बाद खड़ी हो जाती है। वो पता होता है कोई खास ही गल है। अच्छा, तो कहती सारा चर्च वेला हो जाए फिर मैं अपना दिल खोलांगी। हाँ जी, जी आंटी जी, बेटा बस आपको पता तो है ही मेरी बहू का, मेरे बेटे को ले जाना चाहती है, वो मुझसे छीनना चाहती है। अच्छा, पादी दुआ कर रहे, बहू लैदा से आ रही, वो सास के बारे में बता रही कि हमें बसने नहीं दे रही, रहने नहीं दे रही, हमारे में दराड़ें डालती है, ये है वो है। भाई किसकी बात माने? असल में दोनों ही गलत है। हकीकत ये है दोनों ही गलत। दोनों को अपनी गलती माननी होगी और दोनों जब अपनी गलती मान लेंगे मामला ठीक हो जाएगा। और ये कब होगा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है। जब आप आसमानी बाप को देखेंगे तब भी अपनी गलतियां नजर आएंगी, और जब अपनी गलतियां हमें नजर नहीं आ रही इसका मतलब है हम आसमानी बाप को नहीं देख। 2 शख्स साइकिल में गए थे, एक शख्स अंदर चला गया था, एक बाहर था। जो बाहर था उसने कहा मैं इस लायक ही नहीं,
मैं नहीं इस लायक कि मैं तेरे घर हूं। उसने आसमानी बाप के साथ अपने आप को टैली किया, और जो अंदर गया था वो बाहर वाले से टैली कर रहा था। कहता है, ए खुदावंद, मैं इसमें सूल लेने वाले की तरह नहीं, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं दाई की भी देता हूँ, मैं कुर्बानियाँ गुजराता हूँ, मैं सारे नेक काम जो तूने बताए हैं मैं करता हूँ, शुक्र है मैं उदी तरह नहीं। लेकिन वो जो बाहर था वो अंदर वाले को नहीं देख रहा था, वो ऊपर देख रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने कहा, मैं तो इस काबिल ही नहीं कि खुदा के घर जाऊँ। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया, इन दोनों में से खुदा की नज़र में कौन रास्तबाज ठहर के गया? उन्होंने कहा, जो बाहर था, क्योंकि उसने अपनी गलती को तस्लीम किया। जो अंदर था वो अपनी गलतियों को छुपा रहा था, अपनी नेकियां खुदा को जता रहा था, खुदा की नज़र में अपनी नेकियों से रास्तबाज ठहरना चाहता था। मेरे अजीजों, हम अपनी गलती को, अपने कचरे को, अपनी आंखें शतीर को उस वक्त जान पाएंगे जब हम अपने आसमानी बाप को देखेंगे। फिर हम मांगेंगे वो चीज़ें जो खुदा चाहता है कि मुझसे मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। ये हम पर बड़ा फजल है, हम पर बड़ा करम है कि खुदावंद हम तेरे हजूर में आज आ सके। अपने भाई के वसीला से, साबिर के वसीला से, इसके घराने के वसीले से आज हम सब दूरों नज़दीक से यहाँ पर जमा हुए हैं। दिल की गहराइयों से अपने भाई के लिए बरकत की दुआ करते। इनके उस टेस्ट के लिए जो गया हुआ है, हम उसको तेरे ब्लड में कवर करते हैं, उस सैंपल को तेरे ब्लड में कवर करते हैं, और मिन्नत करते हैं कि जब सेकंड रिपोर्ट आती है तो उसमें भी सब कुछ क्लियर हो जैसे पहली रिपोर्ट में क्लियर हो। और इस बार डॉक्टर को तू पहले से ज़्यादा हैरान करना, क्योंकि खुदावंद फ़कत तू ही है जो हैरान कर देता है। मिट्टी को सोना तू ही बना सकता है, मौत को ज़िंदगी में तू ही बदल देता है, और खुदावंद सब कुछ बदलने की कुदरत और सलाहियत तेरे पास है। आज शाम हम अपने इन सब अजीज़ बहनों और भाइयों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, दिल से इन्हें दुआएं खैर देते हैं। इनकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, खुदावंद तू उनसे वाकिफ़ है। जिस स्ट्रेस के अंदर ये हैं, जिस प्रेशर के अंदर हैं, जिस मुश्किल से ये जूझ रहे हैं, खुदावंद तू उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर तौर से वाकिफ़ है। इनसे भी ज़्यादा बेहतर तू इनके मामलात को जानता है, तू हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। खुदावंद तू अपने आसमान को आज शाम इस जगह पर खोल। ओ खुदावंद, तेरी बरकत इस जगह पर आज शाम कसरत से नाजिल हो। एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत ठहरे, एक एक जिंदगी पर खुदावंद आज तेरा जलाल, तेरे चेहरे का नूर चमके, और खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब बरकत पाएं, और खुदावंद खुदा रूह में जोरावर हो जाए। हम दिल से खुदावंद खुदा दुआ करते हैं और तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें यहाँ लाया। खुदावंद, अगर हम में कोई आज तुझसे दूर है तो हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उसको अपने पास ले आ। हो सकता है हम अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन समझते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमें तुझे देखने की ज़रूरत है। अय्यूब भी सारी अपनी किताब में यही कहता रहा कि खुदा मेरे सामने आए, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं बड़ा रास्त हूँ, मैं बेवाओं की मदद करता था, मैं यतीमों की दाद रस्सी करता था, मैं किसी को दुख नहीं देता था, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता था। लेकिन जब खुदा उसके सामने आया, जब उसने खुदा की पाकीज़गी को देखा, तो फिर उसने कहा, मैं खाक और राख में लेट के तौबा करता। ए खुदावंद, हमें मांगने का सलीका दे, और दूसरी का ये कि खुदावंद अपना आप मुझ पर जाहिर कर। ए खुदावंद, अपना आप मुझ पर जाहिर कर, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कितना फ़ानी हूँ, मैं कितना फ़ानी हूँ। मैं तो एक कीड़े की तरह हूँ, मेरी हैसियत तो फ़कत इतनी है, लेकिन तूने मुझ पर इतना करम किया कि तूने अपना बेटा बना लिया मुझे, तूने अपनी बेटी मुझे बना लिया, और तूने अपने बेटे यीशु की मिरास में मुझे हम मिरास बना लिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। दिल से खुदावंद इन सब दुआओं को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से।